औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ मैं हाज़िर हूँ मोहम्मद राशिद। तो हमारे पास जो बेटा आज की एक्सरसाइज है वो 2.4 को ही हम आगे प्रोसीड करेंगे और वो हमारे पास एक्सरसाइज थी 2.4 और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को हम यूज़ कर रहे थे। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेसिकली तौर पर मैं दोबारा अगर रिवाइज़ करवाना चाहूँ तो सिंपल ये था कि अगर बेस एक जैसी हों और पावर्स डिफरेंट हों, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो पावर्स हमेशा आपस में बेस एक लिख के पावर्स ऐड कर देते हैं। तो आज हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब कि मुख्तसर करें, कि जितने उसके स्टेप हो सकते हैं उतने स्टेप आप करने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन को करना। तो हमारे पास है उसका पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, 2⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 27 रेज़ टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 रेज़ टू 1/2 ओवर 180 रेज़ टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू 1/4। इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हमने सिंप्लीफाई। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है, जिस तरह 2 और 3 और 5 की नहीं हो सकती, तो बाकी नंबर की तो हम कर सकते हैं। तो ये 2 रेज़ टू 1/3 तो वैसे का वैसे 27 अब हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 3 रेज़ टू 3 27 और बाहर वाली पावर है 1/3 60 2 30 और उसके बाद आ जाएगा 2 15 और ये 3 और ये 5 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 5 3 द 15 15 टू द 30 टू द 60 और ये आगे पावर बाहर 1/2। या इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो 180 को हम लिख सकते हैं 290 245 और 45 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा 15 और 3 5 और ये 5 5 3 द 15 3 द 45 290 और ये 180 आ जाएगा, ये 1/2 आ गया। 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू 2 और बाहर पावर आ गई -1/3 और 9 को लिख सकते हैं 3 रेज़ टू 2 और बाहर पावर आ गई 1/4। बेसिकली तौर पर हमने उसको प्राइम नंबर में शिफ्ट कर दिया, 2 3 और 5 में शिफ्ट कर दिया। अब ये नहीं सिंप्लीफाई हो सकता 2 रेज़ टू 1/3 वैसे का वैसे, 3 से 3 कैंसिल, ये 3 बच गया, पावर 1 को नहीं लिखा जाता। 2 की पावर 2 और बाहर वाली पावर 1/2, ये 3 और बाहर वाली पावर 1/2, ये 5 और इसकी पावर भी 1/2। तो ये हमारे पास 2 की पावर 2 और बाहर वाली पावर है 1/2, ये 3 की पावर 2 और बाहर वाली पावर 1/2, ये 5 की भी पावर कितनी आ जाएगी 1/2। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते 2 को -1 के साथ, तो -2/3 और ये हमारे पास 2 और इस पर 2 टाइम जाएगा तो 3 रेज़ टू 1/2। अब जितने सिंप्लीफाई हो सकता है उतना हम सिंप्लीफाई कर दें। तो जिस तरह ये 3 रेज़ टू 1/2 है, ये 3 रेज़ टू 1/2 से कैंसिल, 5 रेज़ टू 1/2 है, ये 5 रेज़ टू 1/2 यहीं पे हमने कैंसिल कर दिया। अब हम बाकी वैल्यूज़ देखेंगे जो सिंप्लीफाई फ़िलहाल तो नहीं हो सकती मगर नेक्स्ट स्टेप में हो सकती है, और वैल्यू कोई नहीं कटती फ़िलहाल। तो ये 2 रेज़ टू 1/3 और ये बच गया हमारे पास 3, 2 से 2 कैंसिल, ये सिर्फ 2 बच गया, ओवर 2 से 2 कैंसिल सिर्फ 2 बच गया, 2 से 2 कैंसिल 3 बच गया और ये बच गया 2 रेज़ टू -2/3। अब 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, ये वैल्यू भी कैंसिल हो गई। अब हमारे पास वैल्यू है कि जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाएं। तो अब हमारे पास ये 2 रेज़ टू, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्यों ना इसको ऊपर अगर हम लें तो ये -2/3 ऊपर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 2/3। तो ये हमारे पास 2, अब पावर्स का एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 3, 1 + 2 ये आ गया 3। तो ये हमारे पास 2 3 से 3 कैंसिल 1, तो 2 रेज़ टू 1 जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो बेसिकली तौर पर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनी है 2.4 एक्सरसाइज में, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहले पार्ट ही उसका आंसर ही क्या है हमारे पास 2 आया, तो ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो है वो 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको क्वेश्चन को करने से आपका रिव्यू एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 216 रेज़ टू 2/3
25 रेज टू 1/2 ओवर 0.04 रेज टू क्या आ जाएगा -1/2 और बाहर इसके पड़ा हुआ है अंडर रूट। अब इसको करना है हमने सिंप्लीफाई। तो सबसे पहला काम 216 इसका रेडिकल फॉर्म तोड़ दें 2/3 और ये हमारे पास 25 रेज टू 1/2 इसका डेसिमल तोड़ें 4 ओवर क्या आ जाएगा डेसिमल की जगह पर 1 डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो 100 और इसकी पावर है -1/2। इस पूरे का रेडिकल फॉर्म तोड़ी तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 क्योंकि जब भी अंडर रूट को ख़त्म करते हैं तो 1/2 आता है। तो अब हमारे पास 216 वाले नंबर्स को अगर हम सिंप्लीफाई करें 216 तो ये 216 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं साइड पे। तो ये लास्ट में इवन नंबर है तो 2 पे लाजमी जाएगा 2 1 2। अब इस पे नहीं जाता तो 0 आएगा। अब 1 को 6 के साथ 2 8 16 2 5 10 2 4 8 2 2 4 7 और ये आ जाएगा हमारे पास 3 वाला 9 टाइम फिर आ जाएगा 3 वाला 3 टाइम और 3 1 3। तो ये आ जाएगा 2 रेज टू हमारे पास 1 2 3 और ये भी 3 है 2 रेज टू 3 3 रेज टू 3 और बाहर पावर कितनी है 2/3 25 5 की पावर 2 और बाहर पावर है 1/2। 4 वाला 100 पे जाएगा 25 टाइम तो ऊपर 1 लाजमी बचेगा और ये आ गया -1/2 और इसको ख़त्म किया तो ये बाहर पावर कितनी पड़ी है। फ़िलहाल हम इस वैल्यू ब्रैकेट के अंदर ये जो हमें रेक्टेंगुलर ब्रैकेट नज़र आ रही है रेक्टेंगल इसके अंदर वाली जो वैल्यू सिर्फ हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 2 रेज टू 3 3 रेज टू 3 आप अलग अलग पावर को लिख दें 2/3 आ गया इसके साथ भी 2/3 मल्टीप्लाई हो गया 2 से 2 कैंसिल 5 बच जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 5 रेज टू 2 क्योंकि 25 के बराबर होता है ये -1/2 और ये हमारे पास जो बाहर वैल्यू पड़ी है वो पड़ी है 1/2। 3 से 3 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल तो ये हमारे पास बच गया 2 की पावर 2 ये बच गया 3 की पावर 2 और ये बचा हुआ है 5। इसको अपनी ब्रैकेट के ऊपर इसके ऊपर लेके आएंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 2 हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ रही हैं। अपनी फ्रैक्शन फॉर्म के ऊपर जाएगा तो +2 है तो क्या हो जाएगा -2 और ये बाहर वाली पावर -1/2। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप बेटा इसमें यही है यही याद रखना है। ये जब अपने फ्रैक्शन फॉर्म के ऊपर जाएगी तो इसका मतलब है इसकी पावर चेंज होगी +2 है तो -2 हो जाएगी और बाहर वाली पावर -1/2। 2 से 2 कैंसिल माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 2 की पावर 2 3 की पावर 2 ये 5 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 2 से 2 कैंसिल तो ये सिर्फ 5 बच गया और बाहर पावर कितनी पड़ी है 1/2। 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल 2 रेज टू 2 और ये बाहर वाली पावर 1/2 3 रेज टू 2 और बाहर वाली पावर 1/2 2 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल। तो बेसिकली तौर पर हमारे पास जो वैल्यू ये बच जाएगी इसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारे पास बच गया 2 और ये बच गया 3 क्योंकि ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया था और ये 2 से 2 क्या हो गया था कैंसिल 2 3 6। तो ये हमारे पास फाइनली इसका क्या है आंसर है क्योंकि हमने पावर्स को पहले वैसे का वैसे ही बचाया। पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाली जो फंक्शन था उसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू को कहते हैं सिंप्लीफाई करना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 2 हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसका है हमारे पास पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 वो है 5 रेज टू 2 रेज टू 3 डिवाइड बाई 5 रेज टू 2 इंटू 3। अब देखिए पढ़ा भी मैंने मुख्तलिफ है जब उसके अंदर कोई इन दोनों के दरमियान में कोई हमारे पास कोई ब्रैकेट नज़र नहीं आ रही तो इसलिए 5 रेज टू 2 रेज टू 3 लिखेंगे। इसको 5 रेज टू 2 इंटू क्योंकि बाहर ब्रैकेट आ गया इंटू 3। इसका मतलब है पढ़ा मुख्तलिफ है लिखा हुआ भी मुख्तलिफ है तो ज़ाहिर सी बात है सिंप्लीफाई भी इसको मुख्तलिफ अंदाज से ही करेंगे दोनों एक जैसी तो हो नहीं सकती। तो यह आ गया 5 रेज टू 2 रेज टू 3 5 रेज टू 2 इंटू 3। अब आपने इसमें एक बात याद रखनी जिससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा और वो बात ये है कि जब ब्रैकेट नहीं होगी इसका मतलब इस नंबर को इतनी दफ़ा ओपन करना है। जब ब्रैकेट आ जाएगी इसका मतलब इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होना जब ब्रैकेट नहीं होगी इसका मतलब उसको उतने टाइम ओपन करेंगे। अब 2 को 3 टाइम आप ओपन करें ये मैं यहाँ पर ओपन करके बता रहा हूँ 2 को 3 टाइम ओपन करें तो 2 × 2 × 2
तो ये 2 टू द 4 टू द 8 आ जाएगा। इसका मतलब है 2 को 3 टाइम ओपन किया तो ये 8 आया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया हमारे पास 6, 2 3 द 6 आ गया। इसका मतलब है छोटी क्लासों में हमने पढ़ रखा है कि 5�8 जब इसको ख़त्म करते हैं तो फ्रैक्शन फॉर्म लगाते हैं। 5 ये आ जाएगा 6। अब जहाँ पर बड़ी पावर है छोटी पावर उस साइड पे जाएगी, ऊपर है बड़ी पावर, तो ये +6 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -6। तो ये हमारे पास 8 में 6 गया तो ये 2, 5⁻², इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। तो ये हमारे पास बेसिकली तौर पर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो ये एक्सरसाइज भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी आज, और ये हमारे पास है इसका पार्ट नंबर जो 4 है वो इसी से काफ़ी मिलता जुलता पार्ट है। पार्ट नंबर 4, x⁻² इंटू 2 डिवाइड बाय x⁻3⁻2। और साथ उसने बता रहा है क्या है कि x जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म वाली वैल्यू जो है अगर उसको डिनोमिनेटर को 0 कर दिया जाए तो मैथ में वो अनडिफाइंड में चली जाती है। अनडिफाइंड का मतलब है ऐसी चीज़ जो डिफाइन ना हो सके, मतलब ऐसा एरर आ जाता है जो कभी भी उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इस टर्म को फ़िलहाल इस स्टेप में, इस बेसिक चीज़ में, मतलब मैट्रिक क्लासेस में उसको सॉल्व करना नहीं सिखाया गया, इसलिए वो कहता है कि कभी भी वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x⁻3 इंटू 2 डिवाइड बाई x⁻3⁻2। तो ब्रैकेट का मतलब अभी हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई 3 टू द 6, 3 2, इसका मतलब 3 को 2 टाइम ओपन करें तो ये आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगा x⁻6, इसको ख़त्म करेंगे तो ओवर x⁻9। तो बिल्कुल ऐसे ही ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, ये ऊपर 8 था नीचे 6, तो छोटी नीचे पावर थी इसलिए ये ऊपर गई। इस दफ़ा छोटी पावर ऊपर है तो इसका मतलब है ऊपर बच जाएगा 1, ये +6 है तो नीचे क्या हो जाएगा -6। तो ऊपर 1 बचा हुआ है, 9 में 6 गया तो ये बच गया 3, क्योंकि पावर ही पॉजिटिव आई है। अगर आप नीचे वाली को ऊपर ले जाएंगे तो मसला कोई नहीं है, फिर वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आपको दोबारा एक स्टेप करके फिर पॉजिटिव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो भी तरीका ठीक है, वो भी गलत नहीं है। मगर यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आपको बताया है कि हमेशा इसकी पावर जो है पॉजिटिव आनी चाहिए, और मैंने डायरेक्ट पॉजिटिव ही निकाली। इसलिए मैंने एक टर्म बताई है कि जब छोटी जो पावर होती है वो बड़ी पावर की तरफ शिफ्ट होती है। अब वो डिपेंड करता है कि बड़ी पावर कहाँ है, ऊपर है तो नीचे छोटी होगी तो नीचे वाली फिर ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी, और अगर पावर नीचे बड़ी है और ऊपर छोटी है तो ऊपर वाली पावर जो है वो नीचे आएगी। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। और दूसरी ये टर्म बताई है कि ऊपर जब कुछ बचता है 1 बचता है तो उसको लिखते हैं, नीचे अगर 1 बचे तो उसको नहीं लिखा जाता, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली वो 1 मौजूद होता है। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर, और 2.4 होपफुली कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम अगले लेक्चर के साथ और अगले एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।